कहानियों की क्यारी में प्रस्तुत है मुहावरे की कहानी एक चुप सौ सुख। एक जमींदार अपनी घरवाली के साथ रहता था। घर में दो जने ही थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली अपनी रिश्तेदारी में गई। वहाँ उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार के घर वाले ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घर वाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तक मेरे से लड़ते रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई बात है? यह ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े, तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अपने अंदर गई, एक शीशी भर के ले आई और उसे दे दी। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था, वह दवा मुंह में दबाए रख लेती थी। इससे काफ़ी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफ़ी कम हो गया था। यह देख वह काफ़ी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या क्या डाला है, ज़रा बता देना। मैं इसे घर में ही बना लूँगी। बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम दवा यानी कि पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का क्रोध भी शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सौ सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की घरवाली को सीख दी कि इस दवा को कभी मत भूलना और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आगे भी लेते रहना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापिस आ गई।